दिनेशा वंशान् मंडनम महेशे चापखंडनम मुनीन्द्रन संतम रंजनम सुरारी वृंद भंजनम। सूर्यवंशी के भूषण महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले मुनिराजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुर के समूह का नाश करने वाले हैं। मनोज वेरी वदितम आजादी देव सेवितम विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषण पहम। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा वंदित ब्रह्मा आदि देवता से सेवित विशुद्ध ज्ञान में विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। नमामि इंदिराम पतितम सुखाकरम संतातम गतितम भजेश शक्ति सनुजाम शचीपति प्रियानुजम। हे लक्ष्मी पते, हे सुखों की कान, हे सत्व पुरुषों की एकमात्र गति में आपको नमस्कार करता हूँ। हे सचीपति, इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आपको मैं भजता हूँ। त्वदघ्रीम मूलम ये नरः भजन्ति हिनम मत सरः पातीति नो भवार्णवे वितर्क विचि संकुले। जो मनुष्य मत्सर रहा रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वितर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार के समुद्र में नहीं गिरते, आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते। विविक्त वासिनम सदा भजन्ति मुक्ताये मुदा निरस्य इंद्रियादिकम प्रयांति ते गति से स्वकम। जो एकांत से पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रियों का निग्रह करके उन्हें विशेष से हटाकर प्रस्तावपूर्वक आपको बसते हैं, वे स्वयं की गति को अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। तमेकम भदुत्रम प्रभु भम निरीमह महेश्वरम विभुवम जगद्वरूरम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम। उन आप को जो एक अद्वितीय अद्भुत माइक जगत से विलक्षण प्रभु सर्वसामर्थ इच्छा रहित ईश्वर सबके स्वामी व्यापक जगत गुरु सनातन नित्य तुरी तीनों गुणों से सर्वथा परे और केवल अपने स्वरूप में स्थित है। भजामि भवम वल्लभम को योगिनाम सुदुर्लभम स्वभक्तम कल्प पादम समम सुसेव्य महानवहम। तथा जो भव प्रिय को योगियों विषय पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ अपने भक्तों के लिए कल्प रक्षक अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले समपक्षपात रहित और सदा सुरपूर्वक सेवन करने योग्य है, वे निरंतर भजता हूँ। अनुपरूपम भूपति नतो व मुविर्जा पतिता प्रसिद्ध में नमानि ते पद भज भक्ति देही में। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकी नाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। पठिति ये स्तवम इदम नराधारेण ते पदम व्रजन्ति नात्र संशया त्वदि भक्ति संयुता। जो मनुष्य इस स्तुति को आदरपूर्वक पढ़ते हैं, वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। दोहा विनती करी मुनि नई सिरु कह कर जोरी बहोरी चरण सरुरह नाथ जनी कबू तजे मति मोरी। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी ना छोड़े। अनुसुईया के पद गही सीता मिली बहुरी सुशील विनीता ऋषि पतिनी मन सुख अधिकाई आशीष देई निकट बिठाई। फिर परमशीलवती और विनम्र श्री सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनुसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बैठा लिया। दिव्य बसन भूषण पहिराए जे नित नूतन अमल सुहाए कह ऋषि बधू सरस मृदु बानी नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी। मातु पिता भ्राता हितकारी मित प्रद सब सुनो राजकुमारी अमित दानी भर्ता बह देही अधम सो
नारी जो सेवा नाते ही। ये राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले, परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वो स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परीखिया ही चारी, बुद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। धैर्य धर्म मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन। ऐसे ही पति कर किया अपमाना, नारी पाओ जमपुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काई वचन मन पति पद प्रेमा। ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जग पतिव्रताचारी विधि ही, वेद पुराण संत सब कही। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद पुराण और संत सब कैसे कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम पर पति देखे कि कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, धर्म विचारी समुझी कुल रही, जो निकष्ट त्रिय श्रुति अस कही। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती है, जिससे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को और भाई के रूप में देखती है, बड़े के पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है, वह निकृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। बिनु अवसर भय ते रह, जो ये जने हो अधम नारी। जग सोई पति बचंग, परिपति रति करी। रो रव नरक कल्प सतपरी। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भय वश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना है। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति रहती करती है, वो तो 100 कल्प तक रो नरक में पड़ी रहती है। क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख ना समझू ते ही सम को कोटि। बिनु श्रम नारी परम गति लही, पतिव्रत धर्म छाड़ी चल गई। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो इससे छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वो बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, विधवा होई पाई तरु नहीं। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वो जहाँ भी जाकर जन्म लेती है, वहाँ जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है। 16 सहज अपमाने नारी, पति सेवत शुभ गति लही। जसो गावत सुति चारी, अजहू तुलसी का हर रिही प्रिय। इससे जन्म से यह पवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वो अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय है और चारों वेद उनका यश गाते हैं। सुनो सीता तव नाम सुमीरा, नारी पतिव्रत करही। तो ही प्राण प्रिय राम कहियो, कथा संसार हित। हे सीता सुनो, तुम्हारा जो नाम ही लेकर इस पतिव्रत धर्म का पालन करेगी, तुम्हें तो श्री राम जी के प्राणों के समान प्रिय है। यह पतिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। सुनी जानकी परम सुख पावा, सादरता सु चरण सुर नावा। तब मुनि सन कृपा निधाना, आयुष हुई जाऊं बनाना। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदरपूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। संतता मोह पर कृपा करूं, सेवक जाने तजू जनी नहीं हूँ। धर्म धुरंधर प्रभु के बानी, सुनी सब प्रेम भोले मुनि ज्ञानी। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह से छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, जासु कृपा अज शिव सनकादि, चाहत सकल परमारथ बाधी। ते तुम राम काम प्यारे, दिन बंधु मृदु वचन उजारे। ब्रह्मा शिव और सनकादि सभी परमार्थवादी तो
तत्ववेता जिनकी कृपा चाहते हैं। हे राम जी, आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं।